मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा भद्राद्री कोतवाड़ जिला है। हम तेलंगाना राज्य से आते हैं। मैं आज प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इस व्याकरण में आज कारक के बारे में जान लेंगे। कारक, इसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। कारक, कारक इसका परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में ने के कारक चिन्ह है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को इस वाक्य में ने और के को दो कारक चिन्ह है। माने संज्ञा या सर्वनाम दोनों को मिलाने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, दोनों को मिलाकर वाक्य के अन्य शब्दों से जानना ही कारक होता है। दोनों को मिलाकर वाक्य के अन्य शब्दों से जानना ही कारक होता है। तो इसमें कारक विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक को ने विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक को ने विभक्ति चिन्ह है। कर्मा कारक को कारक कर्ता कारक पूरे 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्मा कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। फिर एक बार, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्मा कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वो कारक देखो, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बोल तो? विभक्ति चिन्ह तो विभक्त करने वाला चिन्ह, दोनों को विभक्त, वाक्य को विभक्त करने वाला चिन्ह। कर्ता कारक को ने, कर्मा कारक को, करण कारक को से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए को, संप्रदान कारक को के लिए को, अपादान कारक को से, पृथकत्व बोधक, अपादान कारक को से, पृथकत्व बोधक, संबंध कारक को का के की, रा रे री, संबंध कारक का के की, रा रे री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी, आश्चर्यार्थक चिन्ह। ये संबोध करना, संबोधन कारक। फिर एक बार, कारक चिन्ह 8 प्रकार के कारक होते हैं। उसमें विभक्ति चिन्ह, विभक्त, वाक्य को विभक्त करने वाले, विभक्त माने अलग करने वाले, जोड़ने वाले, अलग करके जोड़ने वाले चिन्ह। एक ने, कर्ता कारक ने, कर्मा कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, पृथकत्व बोधक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पृथकत्व बोधक कहते हैं। संबंध कारक का के की, रा रे री, संबंध कारक का के की, रा रे री, अधिकरण कारक में पर,
संबोधन कारक, संबोधन कारक हे, अरे, अजी, संबोधन कारक हे, अरे, अजी कारकों के भेद, परिभाषा, लक्षण, सोदाहरण से यह 8 कारकों को उनके भेद, उनकी परिभाषा, उनके लक्षण, सोदाहरण से, उदाहरण से। कर्ता कारक नॉमिनेटिव, कर्ता कारक संज्ञा का या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, नाम या नाम के बदले लेने वाला लिए जाने वाला चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मारने की क्रिया करने वाला राम है, यहाँ पर मारने की क्रिया करने वाला राम है, इसीलिए यह कर्ता है, राम कर्ता है, अतः ने कर्ता कारक है। यह इसीलिए ने को जोड़ा गया है। राम कर्ता है इसीलिए ने को जोड़ा गया है। राम कर्ता, कर्ता माने करने वाला, काम करने वाला, पनी चेसेवाडू, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। राम कर्ता है इसीलिए यहाँ पर ने जोड़ा गया। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने कारक का प्रयोग करके समय नीचे दिए गए अंशों पर अवश्य ध्यान दे। कृतवाच्य, कृतवाच्य वाक्य भूतकाल, कर्मवाच्य, भाववाच्य वर्तमान काल, भविष्यत काल, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध के 2 भेद, अपूर्ण भूत हेतु हेतु मद, अपूर्ण भूत हेतु हेतु मद, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सक चुक। प्रेरणार्थक क्रियाएं सभी सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं पूरी सकर्मक होती हैं। लाना, बोलना, भूलना सकर्मक क्रियाएं हैं। छींकना, थूकना, हंसना, नहाना यह अकर्मक क्रियाएं हैं। यह क्रियाओं में ने का प्रयोग होता है। यह सब क्रियाओं में ने का प्रयोग होता है। क्यों? यह सब कर्ता कारक है। इसे कौन करता है? कर्ता करता है। इसीलिए यह सब ने के प्रयोग से यह वाक्य जुड़ता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरा कर्मा कारक। कर्मा कारक का विभक्ति चिन्ह संज्ञा के सर्वनाम का यह रूप जो उसे वस्तु का बोध कराए, जिस पर कर्ता के व्यवहार का फल पड़ता है, उसे कर्मा कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। कौन मारा रावण को? राम ने मारा। यहाँ राम के मारने के व्यापार का फल रावण को कर्मा कारक है। प्राणिवाचक। यहाँ पर को, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। फल किस पर पड़ता है? रावण पर पड़ता है। क्रिया कौन करता है? राम करता है। इसीलिए राम करता है, वह क्रिया का फल रावण पर पड़ता है। इसीलिए यह कर्मा है। कर्मा कारक, यहाँ पर कारक चिन्हों में को लिया जाता है। तीसरा करण कारक। करण कारक संज्ञा का यह रूप जिससे क्रिया के साधना का बोध हो उसे करण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ रावण को मारने का साधन क्या है? तीर। संज्ञा का रूप जिससे क्रिया का साधन का बोध हो, कर्ता क्रिया करता है,
जिस साधन से करता है वह करण कारक है। यहाँ पर राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। यहाँ पर तीर करण कारक है, इसीलिए साधन तीर। अतः तीर से करण कारक होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती होए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसका बोध करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने अधर्म के नाश के लिए रावण को मारा। राम ने अधर्म के नाश के लिए रावण को मारा। जैसे मारा, यहाँ के लिए, अधर्म के नाश के लिए, अधर्म के नाश के लिए रावण को मारा। यह संप्रदान कारक होता है। पांचवा अपादान कारक। पांचवा क्या, कौन सा कारक है? अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व, जुदाई का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व, जुदाई का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे राम का तीर लगते ही रावण का रथ गिर पड़ा। राम का तीर लगते ही रावण का रथ गिर पड़ा। यहाँ से अपादान कारक है, जिसमें यहाँ से राम का तीर लगते ही रावण का रथ गिर पड़ा। रावण रथ में गिर पड़ा। यहाँ में अपादान कारक है। इसके अतिरिक्त अपादान कारक आरंभ लगना, भय और लज्जा के अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसा मैं कल मैं लिखूंगा। मैं आरंभ, कल मैं लिखूंगा। कब आरंभ करूंगा? कल आरंभ करूंगा। यहाँ आरंभ भी अपादान कारक के नीचे आता है। छठवां संबंध कारक। संज्ञा को जो रूप एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा को एक या दो रूप उसका संबंध प्रकट करे वस्तु, उसे संबंध कारक कहते हैं। राम का बाण। किसका बाण? राम का बाण। वस्तु बाण। यहाँ पर किसका कर्ता कौन? राम। इसीलिए दोनों का संबंध जोड़ने वाला कौन है? का। यहाँ पर का संबंध कारक है। और सातवां अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को युद्ध भूमि में मारा। राम ने रावण को युद्ध भूमि में मारा। यहाँ मारने की क्रिया का आधार युद्ध भूमि है। अतः युद्ध भूमि में अधिकरण कारक है। और आठवां संबोधन कारक। संज्ञा का जो रूप चेतावनी अथवा किसी को पुकारने का सूचक हो। देव हमें सबल बनाओ। देव हमें सबल बनाओ। इस वाक्य में देव को संबोधित किया गया है। अतः यह से संबोधन कारक है। हे देव, हे बापू, हे संबोध करना संबोधन कारक के नीचे आता है। इस प्रकार कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। ये
कर्ता कारक, एक कर्ता कारक, दूसरा कर्मा कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कर्ता अंग्रेजी में नॉमिनेटिव, कर्ता अंग्रेजी में नॉमिनेटिव। कर्मा अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव, कर्मा का अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव। करण इंस्ट्रूमेंटल, करण इंस्ट्रूमेंटल, करण अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल। संप्रदान डेटिव, संप्रदान अंग्रेजी में डेटिव। अपादान अब्लेटिव, अपादान का मतलब अंग्रेजी में अब्लेटिव, अपादान का मतलब अंग्रेजी में अब्लेटिव। संबंध जेनेटिव, संबंध जेनेटिव। अधिकरण लोकेटिव, अधिकरण लोकेटिव। और संबोधन विकेटिव, संबोधन विकेटिव। अधिकरण लोकेटिव, संबंध विकेटिव, संबोधन विकेटिव, अधिकरण लोकेटिव, संबंध जेनेटिव, अपादान एब्लेटिव, संप्रदान डिटाइव, करण इंस्ट्रूमेंटल, कर्मा 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 ऑब्जेक्टिव, कर्म ऑब्जेक्टिव। कर्ता नॉमिनेटिव। इस प्रकार कारक, कारक का मतलब होता है जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ने वाला, वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने वाला, जोड़कर अच्छा शब्द निकालने वाले को कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यह 8 प्रकार के कारकों में विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का ने विभक्ति चिन्ह है, कर्मा कारक का को विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का से के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का से के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का के लिए को विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का के लिए को विभक्ति चिन्ह है, और अपादान कारक का से पृथकत्व बोधक यह विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का से यह विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक का के की, संबंध कारक का के की यह विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का में पर यह विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का में और पर यह विभक्ति चिन्ह है, संबोधन कारक का हे, अरे, अजी यह संबोधन, संबोध करना यह विभक्ति चिन्ह है। इसके कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, क्रिया करने वाले का बोध होना कर्ता कारक है यह, और क्रिया करने वाले का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्मा कारक कहते हैं, क्रिया करने वाले का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्मा कारक कहते हैं, और संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधना का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, संप्रदान कारक जिसके लिए किया जाता है उसका बोध करने वाले को संज्ञा या सर्वनाम का रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, अपादान कारक, अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व जुदाई का बोध होता है उसे, जुदाई का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, संज्ञा के को जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जो रूप से चेतावनी अथवा जिसकी पुकारने का होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस तरह से कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक को याद रख लो, संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े रहते हैं कारक, संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े रहते हैं
कारक। इसीलिए इसमें हम 8 कारकों को, वाक्य को जोड़ने वाले 8 शब्दों को हम सीख लिए तो कारक हम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।